हेलो एवरीवन। तो हम फिर से आ गए हैं अपनी जर्नल शेयर करने के लिए। दैट इज़ मेरी जर्नल का नाम है 365 मैनिफेस्टेशन पावर वर्कबुक, जिसमें मैं डे बाय डे आपके साथ शेयर करती हूँ अपने थॉट्स। जिस अकॉर्डिंग इस जर्नल में लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपने उससे रिलेटेड थॉट्स शेयर करती हूँ। तो पूरे जनवरी मैंने इसको फिलअप किया था, राइट डाउन किया था, उसके एडवांटेज मुझे दिखे तो मैं जनवरी से आपको साथ शेयर कर रही हूँ और फरवरी में मैं कंटिन्यू रहती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे ही मार्च आएगा तो फरवरी मतलब 1 महीना हम डिले चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लिखना है अदर चीज़ें। और आपको ये वर्कबुक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको अपनी ड्राइव का लिंक भेज दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और प्लीज़ मुझे मैसेज बैक करके ज़रूर बताइएगा कि आपने डाउनलोड किया कि नहीं किया। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और साथ में ही मेरे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डे 14 में क्या लिखा है, जनवरी डे 14 में लिखा है, गेट योर प्रायोरिटाइज राइट, डू नॉट चैलेंज योर एनर्जी टूवर्ड्स थिंग दैट विल ओनली स्लो डाउन योर प्रोग्रेस, स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड स्टार्ट अचीविंग। मतलब अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए और अपनी एनर्जी वहाँ लगाइए जो आपके प्रोग्रेस में हेल्प करे, ना कि जो स्लो डाउन करे अपने प्रोग्रेस को। तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड स्टार्ट अचीविंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैंने इसमें क्या लिखा। फ्रॉम द लास्ट 2 days आई एम वेस्टिंग माई होल डे इन वॉचिंग TV and overthinking. Actually, I have to be strong regarding myself so that no one affect with their harsh words. हुआ ये था कि 2 दिन पहले से थोड़ा सा मेरा माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिस वजह से मैंने लिखा कि मेरे साथ ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं बहुत खाना खाती हूँ, मतलब पूरा अच्छे से फुल डाइट लेती हूँ, मैं डाइटिंग भूल जाती हूँ और मैं बस टीवी या मोबाइल देखने लग जाती हूँ। तो वही हुआ है मेरे साथ, मैंने 2 दिन से यही किया है। तो मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी एक्चुअली, तो मैं उसको अब मैं स्ट्रांगली अपने आप को समझाया है कि मुझे दूसरे के हार्श वर्ड से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। आई हैव टू इग्नोर ऑल द नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि आप इस वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, किसी के नेगेटिव थॉट्स हैं, किसी के पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो आपको अपने थॉट्स को मेंटेन रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, बाकी के किसी के थॉट से आपको इफेक्टेड नहीं होना है, ठीक है। तो क्या लिखा, आई हैव टू इग्नोर ऑल द नेगेटिव वर्ड्स दैट कम्स टूवर्ड्स मी नॉट बाय रिप्लाइंग देम। मतलब जैसे भी कोई भी नेगेटिव वर्ड्स आए तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपके पास आ रही है उसके रिप्लाई करो, आप ज़रूरी शांत हो जाओ, ठीक है। तो रिप्लाई देम दैट आई एम नॉट लाइक दैट इंस्टेंट ऑफ बिलीविंग दैट आई नो माई वर्थ। मतलब वो जब आपको नेगेटिव थॉट्स आए, आपके बारे में कोई बोल रहा है तो ठीक है, आप शांत रहिए, आप रिप्लाई मत करिए, क्योंकि आप जानते हैं आपकी वृत्त क्या है। उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, ठीक है, लेट इट बी, उसको छोड़ दो, ना एक्सप्लेन करो, क्योंकि आपकी वृत्त आप जानते हो और धीरे धीरे सामने वाले इंसान को भी समझ में आएगा कि नहीं, आप वैसे नहीं हो जैसे वो बिलीव कर रहा है। तो I know I am not like that, no need to give explanation, ठीक है। तो ये मैंने नेगेटिव वर्ड से जो ये बताया गया है इसमें कि नेगेटिव चीज़ों को ऊपर फोकस मत करिए, क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे नेगेटिव चीज़ों के तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंस गेट करेंगे, ठीक है। तो जस्ट वर्क on my aim this year is not for distraction। तो ये तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि 2025 मेरी लाइफ को एकदम बदलने वाला है, इसलिए ये ईयर डिस्ट्रैक्शन का नहीं है। दिस ईयर इज़ माई एक्शनेबल ईयर, मुझे एक्शनेबल ईयर है। वॉट एवर आई वॉन्ट इन दिस ईयर आई ईज़ली गेट इट। यहाँ पे मैंने एक अफर्मेशंस टाइप लिख दिया कि वॉट एवर आई वॉन्ट इन दिस ईयर आई ईज़ली गेट इट, because universe and this whole world working in my favor। 2025 is my achiever year, yes I love you year 2025। ये मैं पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ 2025 को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को बता रही हूँ कि ये मेरा एक्शनेबल मंथ है, अचीवेबल मंथ है और ये बहुत ज़्यादा मैं उसको प्यार करती हूँ। इन
year 2025, my priority is myself, development and inner peace, and my kids, because they want me right now more, and it is my very necessary for them also. मतलब इस समय मेरे सेल्फ डेवलपमेंट, मेरे करियर, मेरा इनर पीस मेरे लिए प्रायोरिटी है। साथ में ही किड्स तो मेरे जो है वो तो मेरी प्रायोरिटी हैं, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैंने ये लिखा। फिर नेक्स्ट कुछ मैंने जो ईयर 2025 की बात कर रही हूँ कि मेरा बेस्ट ईयर होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ मैंने अफर्मेशंस लिखे। क्या लिखे? I welcome 2025 with an open heart and a clear vision for my goal. I welcome 2025 with an open heart and a clear vision for my goals. This year I am aligned with a purpose, growth and limitless possibility. This year I am aligned with a purpose, my purpose, growth, limitless possibilities. I release all doubts and embrace success in every area of my life in 2025. I am capable of achieving my dream and taking bold steps towards them. 2025 is my new year of abundance, resilience and break thoughts. I attract opportunities that align with my highest potential and values. I am consistent, focused and unstoppable in creating the life I desire. My actions are rooted in faith, confidence and clarity this year. I celebrated the small win that leads to my biggest success in 2025. Every day in 2025 is the step closer to the life I एनविजन एंड डिज़र्व। ठीक है, मेरा जो हर दिन स्टेप है, क्लोज़र है मेरी लाइफ का, जो मैं डिज़र्व करती हूँ। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी। थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो ये मैंने कुछ अफर्मेशंस लिखे थे 2025 को एम्ब्रेस करने के लिए, जो मैं लाइफ चाहती हूँ उस वैसे डिज़ायर के लिए। तो ये मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और आज भी मुझे अच्छा लगा। ये 13 जनवरी का है, ये 14 जनवरी ये 12 जनवरी का मैंने बनाया था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने जर्नल के साथ। अगर आपको ये बुक चाहिए हो तो मुझे मैसेज करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।